बिहार की बात करेंगे जहां पर अपराधियों ने कानून को एक तरीके से चुनौती दे रखी है। आज हम आपको बिहार का क्राइम कैलेंडर दिखाएंगे। कल बेगूसराय में दिन दहाड़े एक युवक को मार दिया गया, कई राउंड फायरिंग की गई जिसमें एक शख्स की जान चली गई, 3 लोग घायल हुए हैं। खगड़िया में भी एक हत्या का मामला सामने आया, समस्तीपुर में फायरिंग हुई, सहरसा में पुलिस पर हमला हुआ जिसमें हमलावरों ने इंस्पेक्टर का सिर फोड़ दिया। सुशासन की माला जपने वाली नीतीश सरकार के पास इस बिलखते परिवार को देने के लिए क्या जवाब है? दहाड़े मारती इस मां का सामना कैसे कर पाएंगे नीतीश कुमार? क्या बताएंगे इस मां को कि अगर सूबे में सुशासन है तो क्यों इसके बेटे के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया गया? ये बिहार के बेगूसराय की तस्वीर है। बेखौफ बदमाशों ने कल दिन दहाड़े लोहिया नगर थाना क्षेत्र में बाघा रेलवे गुमटी के समीप अमित कुमार नाम के युवक की हत्या कर दी। हमलावर करीब 6 की तादाद में चेहरे पर नकाब लगाकर बाइक से आए थे। दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी में एक शख्स जख्मी भी हुआ। बिहार में 36 घंटे में बिहार में 6 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। कल ही खगड़िया में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसका शव बगीचे में मिला। कुर्बान गया था, कुर्बान में वो क्या हुआ नहीं हुआ उसको पता नहीं चला। वहाँ से ऑन करके यहाँ पर वहाँ मारा कि यहाँ मारा ये मेरे को कोई मालूम नहीं चला। जहाँ सीएम का दफ्तर है, जहां विधानसभा है, जहां पुलिस मुख्यालय है, पटना के उस हिस्से से चंद किलोमीटर दूर एक वकील को गोली मार दी जाती है। परिवार पर कयामत टूट जाती है और बिहार के एक और डिप्टी सीएम कहते हैं, नहीं जनाब, यहाँ तो सुशासन है। चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है, अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि आज भी बिहार में बिहारी बेटा जो बिहार के लिए समर्पित है, इस माफिया राज और गुंडा राज को खत्म करने के लिए संकल्पित है। बिहार में वारदातों की लिस्ट लंबी से और लंबी होती जा रही है और बिहार सरकार सच का सामना करने से दूर भाग रही है। ऐसा लगता है सरकार को अपने गिरेबान में झांकना भी गंवारा नहीं। बिहार में इसी साल चुनाव है। नीतीश लगातार जंगलराज का डर दिखाकर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। आज तक ब्यूरो। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, जिस तरीके से सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, जितनी भी वारदात हो रही है उसमें कोई क्राइम जो किया गया है वो किसी भी राजनीतिक वजह से नहीं है, क्या ये वाकई सच है? देखिए नेहा, राजनीतिक वजह हो या ना हो एक अलग चीज़ है, लेकिन और वजह हो सकती है। ज़मीनी विवाद हो सकता है, बहुत आपसी विवाद हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर विवाद भी है तो आखिर अपराधी जो है इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि हम किसी भी घटना को, बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे और हमें कुछ होगा नहीं। लगातार जो हम पिछले 10 दिनों से क्राइम ग्राफ दिखा रहे हैं बिहार का, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तकरीबन 2 दर्जन हत्याएं हो चुकी हैं पिछले 10 दिनों में, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से रोजाना 2-3 हत्याएं जो है बिहार में रिपोर्ट की जा रही हैं। और ये अपने आप में एक नीतीश कुमार के सुशासन पर तो सवाल खड़ा करता ही है। कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर वो नीतीश कुमार और उनके सुशासन को लेकर जो है उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार का वही दावा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में नहीं है, जंगल राज बिहार में नहीं है, लेकिन जो हालात इस वक्त दिख रहे हैं वो वाकई चिंताजनक हैं और पुलिस का डर लगता है अपराधियों के दिलो दिमाग से जो है वो बिल्कुल नदारद हो गया है और अपराधी जो चाह रहे हैं वो उस घटना को अंजाम दे रहे हैं। नेहा।